बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एलडीसी, यूडीसी, इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट, फोटोग्राफर असिस्टेंट्स, तमाम तर पोस्टों के लिए मोटरवे में अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ उनकी ड्यूटी, उनकी रिहाइश, उनकी प्रमोशन, उनकी सैलरी, उनका काम, उनकी छुट्टियां, दौरान मुलाजमत कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी, तमाम तर चीज़ें वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट, आप लोगों को लम्हा बलम्हा हम अब मोटरवे पुलिस की तमाम तर नई अपडेट के साथ आगाह करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को तमाम तर न्यू अपडेट्स और साथ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले वन बाई वन जो पोस्ट हैं उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंस हैं उन सब के लिए सेम प्रोसीजर होगा, सेम क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं JPO, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की अगर ड्यूटी की बात करें, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की अगर ड्यूटी क्या होती है सबसे पहले बात करेंगे। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है, नंबर 1 के ऊपर उनके जो रोड होते हैं, ठीक है जी, उनके यहाँ पर जो है एज ए सिक्योरिटी करते हैं। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर वाले जो हैं वो सड़क के ऊपर जो है रूल रेगुलेशन को कंट्रोल कराने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है सिक्योरिटी के ओहदे पर इनको फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट को। रिहाइश की अगर बात की जाए तो रिहाइश आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलती है। प्रमोशन की अगर बात की जाए तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की प्रमोशन जो है वो 6 साल बाद जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो है वो सीनियर पेट्रोल ऑफिसर तक पहुंच जाता है, जिसका रैंक 11 होता है। ठीक है, अभी इसका जो है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का जो ग्रेड है ये 7 है और जो सीनियर पेट्रोल ऑफिसर है, सीनियर पेट्रोल ऑफिसर का जो ग्रेड है वो ग्रेड 14 है। 6 साल लगते हैं प्रमोशन में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर से सीनियर पेट्रोल ऑफिसर तक पहुंचने में। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी जो है वो 60 प्लस जो है इनकी सैलरी है। काम की मैंने आप लोगों की बात कर दी है, काम और ड्यूटी आप लोगों के इनके यहाँ पर सेम ही है। छुट्टियाँ एक मंथ में आप लोगों को 4 छुट्टियाँ दी जाती हैं। मुलाजमत के दौरान आप लोग जो है वो किसी किस्म की और आपको जॉब मिल रही है आप वहाँ पर जा सकते हैं, फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है आपके और आपके फैमिली को यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जनरल से डिस्कशन थी जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए। बाकी टेस्ट की बाकी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फर्दर चाहिए टेस्ट के लिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी और उसके रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं LDC UDC। LDC स्टैंड फॉर होता है लो डिवीजन क्लर्क, UDC स्टैंड फॉर होता है अपर डिवीजन क्लर्क। लो डिवीजन क्लर्क का यहाँ पर जो स्केल है वो स्केल 11 है, जबकि अपर डिवीजन क्लर्क का जो यहाँ पर स्केल है, स्केल की अगर बात करें तो स्केल 14 है। दोनों की सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ड्यूटी की अगर बात करें सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क और लो डिवीजन क्लर्क के लिए, लो डिवीजन क्लर्क की जो ड्यूटी होती है तमाम तर जो डेली के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो है वो सेव करना। इनका जो काम होता है, इनकी जो ड्यूटी होती है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है एक टाइम में। ठीक है, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए भी जस्ट 6 घंटे की ड्यूटी होती है और LDC UDC वालों के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक इनकी जो ड्यूटी होती है स्पेसिफिक टाइम होता है। लो डिवीजन क्लर्क का काम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर डिवीजन क्लर्क के। ठीक है जी, डेली का जो रूटीन का जो हिसाब होता है ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो मोटरवेज हैं उनके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल करना, उनके जो सिस्टम होते हैं, जो मामलात उनके दफ्तरी मामलात, वो सब कुछ जो है लो डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, रिहाइश की अगर बात करें, रिहाइश आप लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाती है। खाना पीना आप लोगों को जो ये उन्हीं की तरफ से होता है। प्रमोशन की अगर बात की जाए तो LDC की प्रमोशन जो है वो तकरीबन 5 सालों में, LDC जो है 4 सालों में तकरीबन UDC तक पहुंच सकता है। UDC जो है ये डायरेक्टर तक पहुंच सकता है। ठीक है, आप लोगों को यह बात किसी ने नहीं बताई होगी। LDC जो है वो उसकी प्रमोशन होकर डायरेक्टर तक आप लोग जा सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी की दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का बेसिक सा डिफरेंस होता है LDC और UDC की पोस्ट के लिए। UDC की जो सैलरी होती है वो तकरीबन 68, 69, 70,000 के राउंड अबाउट होती है और जो LDC की जो है सैलरी है वो तकरीबन 60 प्लस होगी। ओके, काम मैंने आप लोगों को बता दिया। छुट्टियाँ भी इन लोगों को 1 वीक के अंदर एक छुट्टी आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ मंथ के बाद आप लोगों को 4 छुट्टियाँ दी जाती हैं। दौरान मुलाजमत आप लोगों को सेम जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है जिस तरह जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब के लिए यहाँ पर आप लोगों को किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है आप लोगों की फैमिली को यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट, अगर आप लोग अपने दौरान ड्यूटी अगर आप लोग को जो है वो कहीं आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो आपको जो यहाँ से
इजाज़त मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी फ़र्दर एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहें तो आप लोग रख सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और असिस्टेंट की अगर बात कीजिए तो सेम प्रोसीजर है पैरामेडिकल स्टाफ और असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के जो यहाँ पर ग्रेड है ग्रेड यहाँ पर 14 होगा। पैरामेडिकल स्टाफ का यहाँ पर जो ग्रेड है वो ग्रेड 7 होगा। सबसे पहले हम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी इमरजेंसी की सूरत में इनके जो स्पेसिफिक ऑफिस होते हैं वहाँ पर इनको डेली जो है मेडिकल सेंटर में इनको जो है वो टेस्ट के लिए वहाँ पर इनको रखा जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं फर्दर पैरामेडिकल स्टाफ के, इनका ज़्यादा काम इमरजेंसी की सूरत में होता है जब कोई मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट या कोई फर्दर इशू हो जाता है। बाकी तमाम तर चीज़ें इनकी बाकी जो पोस्टें हैं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। LDC UDC के लिए सेम इसी तरह का प्रोसीजर है जो बैक में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। असिस्टेंट की अगर सैलरी की बात कीजिए तो असिस्टेंट की सैलरी 80,000 प्लस होगी। ठीक है, असिस्टेंट के लिए। ठीक है, 75 से अबाउट और 80 के राउंड अबाउट इनकी सैलरी कन्फर्म होगी। ड्यूटी इनकी जो एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के अंडर जो है वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, उसके अलावा सीनियर पेट्रोल ऑफिसर, ये इनके अंडर होते हैं। ओके, इनके अंडर होते हैं और असिस्टेंट का काम एज असिस्ट करना, उन सबको गाइडलाइन करना, उन सबको बताना क्या क्या करना है, क्या किस तरह से रूल रेगुलेशन को कंट्रोल करना है। तमाम तर चीज़ें इनके अंडर्स होती हैं। इनको भी सेम तमाम तर फैसिलिटेट किया जाता है। इनकी जो प्रमोशन थी वो डायरेक्टरेट तक हो जाती है, यानी ग्रेड 18 to 19 तक इनकी जो प्रमोशन हो जाती है यहाँ से आप लोगों की। बाकी सैलरी का और काम के मैंने आप लोगों के साथ बात कर दी है। छुट्टियों का तमाम डिपार्टमेंटल प्रोसेस जो तकरीबन सेम होता है। दौरान मुलाजमत इनको भी उसी तरह की तमाम तर फैसिलिटेट है जिस तरह बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए किया जाता है। बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की और फोटोग्राफ़र की। फोटोग्राफ़र को भी और स्टेनोटाइपिस्ट को भी यहाँ पर जो है वो तमाम तरह की सहूलियात दी जाती हैं जो बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए दी जाती हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ इनमें जो फ़र्क होता है वो सिर्फ डिफरेंस आप लोगों की ड्यूटी का होता है। ड्यूटी यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ़र की जो ड्यूटी होती है वो एज ए दिन को जो सड़क पर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उनकी स्पीड चेकिंग कैमरेज होते हैं, उनके आगे इनकी ड्यूटीज़ होती है। ठीक है जी, इनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती है 8 घंटे, ये 3 शिफ्टों में इनको ड्यूटी दी जाती है। वो स्पेसिफिक आपको दे दी जाएगी, ये कि आपको सुबह की, दोपहर की या आपको रात की ड्यूटी दी जाती है। वो स्पेसिफिक टाइम होगा, 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, तो आप लोगों ने ये काम करना होगा। बाकी जो है फ़ोटोग्राफ़र के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो रिहाइश वगैरह ये तमाम तर चीज़ आप लोगों को वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, प्रमोशन की अगर बात की जाए तो इनको जो है विद इन टाइम इनके जो इंक्रीमेंट्स या इनकी जो तनख्वाहें उनमें इजाफा होता रहता है, इनकी प्रमोशन भी हो जाती है। अगर इनकी बात करें छुट्टियों का सेम प्रोसीजर है जिस तरह बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए, इसी तरह इनके लिए छुट्टियों का सिस्टम है। बाकी अगर बात करें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट की भी ड्यूटी होती है वो डेटा एंट्री की होती है, यानी तमाम तर दिन में जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन तमाम तर उनका रिकॉर्ड रखना, उनको सेटअप करना, ये तमाम तर जिम्मेदारी स्टेनोटाइपिस्ट की होती है। तो इनकी भी ड्यूटी के स्पेसिफिक टाइम होते हैं। जिस तरह LDC और UDC के लिए प्रोसीजर होता है, इस तरह इन लोगों के लिए भी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। और बाकी तमाम तर इनको भी सहूलियात उसी तरह दी जाती हैं जिस तरह बाकी तमाम तर पोस्टों के लिए दी जाती हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट, ये मुख्तसर से वक्त में मैंने आप लोगों के साथ तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। फर्दर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ ना समझ आइए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी जो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।